नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे मूल अधिकार पर। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए मूल अधिकार से, उन पर चर्चा करेंगे। एक मूल अधिकार की वीडियो अपलोड हो चुकी है, दूसरी वीडियो है, क्योंकि मूल अधिकार का जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है, इसलिए दो वीडियो में आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, ये दूसरी वीडियो है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यूपीपीएससी मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे बताना है जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा जो है प्रदान किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 19 से 22 दिया है, अनुच्छेद 16 से 19 दिया है, अनुच्छेद 17 से 20 दिया है, अनुच्छेद 18 से 21 दिया है। तो अगर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये जो प्रदान किया गया है वो 19 से 22 के बीच प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो ये प्रदान किया गया है 19 से 22। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल अगर अनुच्छेदों की बात करें तो कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 19 से 22 के बीच जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। आगे बात करते हैं मूल अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कितने हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसकी जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। और भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है वो 3 संबंधित है। ये प्रश्न बेसिक से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बताना है जो है प्रावधान कहाँ पे किया गया है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताना है जो प्रेस की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई। यहाँ पे यूपी जो उत्तराखंड है उसमें 2001 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, बीपीएससी 2005 में, यूपीपीएससी 2005 में, चंडीगढ़ पीसीएस 2001 में और 2005 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे बताना है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो है प्रेस की स्वतंत्रता, तो यहाँ पे अगर महत्वपूर्ण बन जाए तो ये अनुच्छेद जो है 19 में बताया है। किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है, याद रखिएगा। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 वन में कहा गया है। और जो अनुच्छेद 19 है, याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कि इसमें जो है क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भारत का नागरिक है वो कहीं भी घूम सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है। फिर बात करते हैं कि कहीं भी वो रह सकता है, उसको भारत में कोई भी राज्य क्षेत्र में रह सकता है, अपना कार्य कहीं भी कर सकता है, उसको जो है ये स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत आती है, याद रखिए, जो पर्यावरण सुरक्षा की भी स्वतंत्रता जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के अंतर्गत दी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यहाँ पे बताना है कि जो राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराना, मतलब निजी मतलब प्राइवेट अपने जो भवन है उस पर फहराना जो है क्या है, जो मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। बीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 दिया है, अनुच्छेद 15 दिया है और अनुच्छेद 18 दिया है और अनुच्छेद 19(1)(a) दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो अपना प्राइवेट में ये व्यवस्था मतलब दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया है कि क्या कहा है कि जो निजी भवन है उसमें भी राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराया जा सकता है और ये जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो ये जो है किसके अंतर्गत बताया गया, तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बताया गया है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, बीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत बताया गया, उपाधियों का अंत बताया गया, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 में जो है जाति, लिंग, धर्म आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना है, ये बताया गया है, याद रखिएगा। और ये जो है विधि के समक्ष समानता की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 14 में की गई है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, भारतीय गणराज्य के संविधान
का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे यूकेपीसीएस 2016 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 1997 में 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है। तो अगर इसकी जब बात आती है तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 19 दिया है, अनुच्छेद 21 दिया है, अनुच्छेद 20 दिया है और अनुच्छेद 22 दिया है। तो अगर बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो की गई वो अनुच्छेद 21 में की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी। तो यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में किसको मान्यता दी ये बताना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हैं और ऑप्शन दिए हैं। यूपीपीसीएस 1998 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे बात करते हैं आवास का अधिकार, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आवास का अधिकार दिया है, याद रखिए, जो अनुच्छेद 19 है उसकी तहत इसकी बातें की गई हैं। विदेश यात्रा का अधिकार, फिर तीसरा दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये भी बिल्कुल तीनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सही कथन पूछे थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तीनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आईएएस 2019 में 2021 में प्रश्न पूछा गया। मतलब निजता का अधिकार जो है, मतलब प्राइवेट का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 दिया है, अनुच्छेद 19 दिया है और अनुच्छेद 21 दिया है और अनुच्छेद 29 दिया है। तो अगर जब निजता की बात आती है तो अनुच्छेद जो है 21 संबंधित है, अनुच्छेद 21 संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा 3rd वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यूपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें उसके दायरे में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये बिल्कुल आता है, तो ये तो सही है। फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी जो है इसके अंतर्गत आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। मृत्युदंड नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला सही हो जाएगा। मृत्युदंड जो नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा इसके दायरे में, और ये जो है नहीं पूछा था तो ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो दिया है सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे दिया है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यूपीपीसीएस 2006 में प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार जो है यहाँ पे बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? राज्य के नीति निहित तत्वों में बताया गया है या मूल अधिकार में बताया गया, संवैधानिक अधिकार है या नागरिकता है? तो यहाँ पे अगर जब बात आती है शिक्षा के अधिकार की, ये हमारा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार जो है वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। मूल अधिकार है शिक्षा का। अगर बात करते हैं 6 से जो 14 वर्ष की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, इसका प्रदान जो है 86वें संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 2002 में संशोधन होता है। इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। और अगर बात करें इसको कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 21 का में रखा गया है। अनुच्छेद 21 का में रखा गया है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। एक आता है अनुच्छेद जो 45 है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अनुच्छेद 45 जो है बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है अनुच्छेद 45 संबंधित है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 21 का संबंधित है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में होता है, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। तो याद रखिए ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं राज्य के नीति निहित तत्व आए हैं, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो राज्य के नीति निहित तत्व जो है उसमें अगर बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच मिलता है। अगर भाग पूछ ले तो भाग जो है वो कौन सा, तो 4 भाग संबंधित है। फिर बात करते हैं जो है नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता की अगर बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 2 में मिलता है। किस में मिलता है? तो भाग
2 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 संबंधित है। 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है। मूल अधिकार की बात करें तो 12 से 35 जो है अनुच्छेद संबंधित है। भाग कौन सा है, तो भाग 3 संबंधित है। तो ये जो है बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछे जरूर जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। यहाँ पे बताना है कौन से संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया है। तो यहाँ पे बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल 2010 दिया है, 1 अगस्त 2010 दिया है, 1 अक्टूबर 2010 दिया है, 1 दिसंबर 2010 दिया है। तो ये जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो यहाँ पे बताना है जो मानव अधिकार है वो मौलिक अधिकार भी है। कौन सा अधिकार है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन में सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो जो आता है मानव अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भी जो है वो शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार भी है। बाकी जो है ये सभी अधिकार दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार की यहाँ पे अंतर्गत आता है तो वो शिक्षा का अधिकार ही आता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ये बीपीएससी 2011 में ही प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 17 दिया है, अनुच्छेद 19 दिया है, अनुच्छेद 23 दिया है, अनुच्छेद 24 दिया है। ये देखिए यूपीपीएससी 2005 में, 2009 में, 2010 में और 2011 में, 2012 में, 2017 में, 2018 में यूपीपीएससी में पूछा गया इतनी बार। एमपीपीएससी 2013 में, 2020 में प्रश्न पूछा गया। तो ये जब आती है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार की, तो ये जो है संबंधित है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद जो है 24 संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर बात करते हैं 17 अनुच्छेद, तो 17 जो है किससे संबंधित है, तो 17 जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण प्रदान करता है। तो 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण जो प्रदान करता है, यहाँ पे अनुच्छेद दिए, अनुच्छेद 19 दिया है, अनुच्छेद 20 दिया है, अनुच्छेद 21 दिया है और अनुच्छेद 24 दिया है। तो ये जो है 2 सिद्धि से संरक्षण जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद जो है 20 प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 प्रदान करता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है। तो यूपीपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, अनुच्छेद 15 दिया है, अनुच्छेद 17 दिया है, अनुच्छेद 21 दिया है और अनुच्छेद 22 दिया है। तो ये जो है किस में प्रदत्त है, तो अनुच्छेद जो है 22 में, अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये जो अनुच्छेद बताया गया है वो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि जो सरदार लोग होते हैं जो तलवार वगैरह लगाते हैं तो उनका जो है एक धार्मिक अंग माना गया है उनका, कि ये तलवार लगा सकते हैं। ये जो है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और ये उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख मिलता है। झारखंड पीसीएस में 2003 में पूछा गया, यूपीपीएससी 1996 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। तो यहाँ पे बताना है जो हिंदू शब्द है अनुच्छेद 25 में वो किसे सम्मिलित नहीं करता है। यहाँ पे बौद्धों को दिया है, जैनों को, पारसियों को और सिखों को। तो यहाँ पे सिखों की तो बात की गई है और अगर बात करें तो पारसियों की बात नहीं की गई है। यहाँ पे पारसियों की बात नहीं की गई है, बाकी जो है इन तीनों की बात की गई है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो यहाँ पे बताना है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सिंपल सा प्रश्न है, 10+2 से लगाकर उच्च स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ये प्रश्न 100 में 100% पूछा जाता है।
अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये जो है संरक्षक की जब बात आती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ही इसका संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है संरक्षक माना जाता है किसका? तो मूल अधिकारों का। अगर किसी का मूल अधिकार, जो नागरिक है उसका मूल अधिकार जो है उसका उल्लंघन होता है तो वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये वो संरक्षक माना जाता है। ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी चर्चा में रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जब बात आई तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नए बने 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन बने? तो संजीव खन्ना जी बने, याद रखिएगा। संजीव खन्ना जी जो है 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो नया ध्वज का अनावरण किया गया था और उसमें जो है नीले कलर का ध्वज है, उसमें अशोक चक्र बना है और जो संविधान की बुक है उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है उस पर टिकी हुई है, उस पर ये नीले कलर का ध्वज, ये कलर पूछा जा सकता है। फिर जो न्याय की देवी है उसमें प्रतिमा में भी परिवर्तन किया गया। पहले की प्रतिमा थी, पुरानी प्रतिमा, उसमें जो है आंखों पर बट्टी थी, उसको हटा दिया गया है नई प्रतिमा में, और इंडियन कल्चर के रूप में उसको प्रतिमा को जो है डिजाइन किया गया है। फिर जो हाथ में तलवार थी, तलवार की जगह पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है, तो ये नई प्रतिमा में परिवर्तन किया गया है। फिर एक सर्वोच्च न्यायालय में एक परिवर्तन ये होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले आते थे उसमें जो आम नागरिक था समझ नहीं पाता, कुछ इंग्लिश में होते थे, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती थी, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक वेब पेज लॉन्च किया है अपना, ताकि जो है आम नागरिक जो है उनके फैसले आसानी से समझ सके और उसकी लैंग्वेज जो है आसानी से समझ सके। तो वेब पेज लैंडमार्क जजमेंट समरीज इसका नाम रखा गया है। पेज का नाम पूछा जा सकता है, वेब पेज का नाम ये पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वेब पेज का नाम क्या है, तो लैंडमार्क जजमेंट समरीज इसका नाम है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पे बताना है जो मूल अधिकार बताए गए, उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने ये कहा है कि संविधान की आत्मा कौन सा अधिकार को कहा है। यहाँ पे दिया है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया है। तो अगर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, वैसे तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो जो है संविधान की आत्मा उन्होंने कहा है। ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 32 में ही ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार से रिटें जारी कर सकता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कब समाप्त किया गया, यहाँ पे संविधान संशोधन दिया है। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, काफ़ी बार हर बार लगभग परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे दिया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 दिया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दिया है, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 दिया है, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 दिया है। जब आती है जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त किया गया है, वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कब हुआ था? तो 1978 में ये अधिनियम 1978 का, उसके द्वारा है जो संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको अगर पूछा जाए कहाँ पे रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद जो है 300 का में इसको रखा गया है। एक विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 का है। ये अधिनियम भी पूछा जाता है कभी कभी, संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार बना दिया गया है वो अनुच्छेद भी पूछ लेता है। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसी के तहत जो है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में बताई गई हैं, तो उसको जोड़ा गया था। और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ रखा गया है, तो जो है अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 51 का में इसको रखा गया है। और अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग कौन सा संबंधित, तो भाग जो है वो 4 का संबंधित है, 4 का ये भाग संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अभी मैंने फिर से बात की थी, जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहीं पर वैसे ही प्रश्न फिर से घुमा के ये पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd वाला सही हो जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए जो है मूल अधिकार पहले क्या था, तो मूल अधिकार था, अब जो है विधिक अधिकार है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे पूछा है जो विदेशी लोग हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको जो है कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पे दिया है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। यूपी विषय 2007 में 2015 में प्रश्न पूछा गया था। जब आती है विदेशी नागरिकों की बात, तो ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशी जो नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। जो विधि के समक्ष समानता है, जो अनुच्छेद 14 में बताया गया, अनुच्छेद 14 में, तो ये जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, याद रखिएगा। जैसा भारतीय नागरिकों को जो है न्याय मिलेगा, वैसे जो है विदेशी नागरिकों को भी न्याय मिलेगा भारत में। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो 14 है वो विधि के समक्ष समानता का बात करता है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा जो है प्रारंभ हुई है वो कहाँ से, तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। ग्रेट ब्रिटेन से जो है प्रारंभ हुई है। अगर बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप की जो है भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की बात की गई है। अगर बात करें डुअल सिटीजनशिप की, तो डुअल सिटीजनशिप ग्रेट ब्रिटेन में है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है एक जगह पे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये प्रश्न भी पिछली जो आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई, पहली वीडियो में इसका जिक्र किया गया था, तो ये याद रखिए महत्वपूर्ण बन जाता है। डुअल सिटीजनशिप की जो बात की गई है, जो प्रारंभ किया गया है वो कहाँ है, तो ग्रेट ब्रिटेन में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया अस्वतंत्रता का अंत दिया है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 दिया है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 दिया है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है सही नहीं है। तो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण को है जो अनुच्छेद 23 में नहीं बताया गया, बल्कि इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 22 में मिलता है, अनुच्छेद 22 में इसका उल्लेख मिलता है। और अगर बात करते हैं वहाँ की जो है वो सही सुमेलित है, यहाँ पे नहीं पूछा था तो नहीं में यही सुमेलित नहीं था, अनुच्छेद जो है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 22 में, बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिया है कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए चयन कर लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, एक तरफ अनुच्छेद दिए, एक तरफ विषय दिए हैं, उनके किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं उपाधियों का अंत और उपाधियों का निषेध जो किया गया है वो किसमें, तो अनुच्छेद 18 में। तो ए का जो होगा वो 3rd वाला। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ए का 3rd जो होगा वो ए वाले में है, डी वाले में है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, बी और सी तो होगा नहीं, ए काट दीजिए, ये वाला हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, अभी मैंने बात की थी पीछे, शिक्षा का अधिकार जो बताया गया वो अनुच्छेद जो है 21 का में बताया गया। अब शिक्षा का डी का 2, तो डी का 2 आप पीछे से देख लीजिए, डी का 2 जो है डी वाले में बताएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको अगर 2 ऑप्शन वाले में जो चूज वाले में है ऑप्शन जो है 2 आपको अगर पता है तो आसानी से जो है क्वेश्चन हल हो सकता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्न का सही मिलान करें। तो आइए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है वो कहाँ पे मिलान होगा, तो ये जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। अगर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अभी मैंने बात की थी अनुच्छेद 32 में। तो यहाँ पे बी का 3rd आप देख सकते हैं, बी का 3rd, तो बी का 3rd जो है 2 में बताया गया। तो ये जो है ए वाला और डी वाला तो होगा नहीं। फिर बात करते हैं आगे,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद जो है 23 से 24 के बीच बताया गया है। और समानता का अधिकार जो बताया गया वो अनुच्छेद जो है 14 से 18 के बीच बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का 1, तो डी का 1 किस में दिख रहा है, तो डी का 1 जो दिख रहा है वो सी वाले में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे यहाँ पे चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।